स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बायोलॉजी फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में जानेंगे। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 5 नंबर के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से आप देखें। गारंटी के साथ मैं आपको डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल से जुड़े सभी पॉइंट्स को क्लियर कर दूंगा। तो चलिए डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को जानने से पहले डीएनए के कुछ बेसिक पॉइंट्स को हम जान लेते हैं, फिर हम डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को समझेंगे। 1868 में फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए का खोज न्यूक्लियस के अंदर किया था। चूंकि फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर देखा था, इस वजह से फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए को न्यूक्लिन कहा। बाद में अल्टमान ने इसी न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड नाम दिया, और जिसे हम आरएनए और डीएनए के रूप में आजकल पढ़ते हैं। डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का लोकेशन तो जनरली डीएनए न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है, लेकिन डीएनए न्यूक्लियस के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे सेल ऑर्गेनल के पास भी पाया जाता है। डीएनए का काम क्या होता है? तो डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, यानी जो आनुवंशिक सूचना होता है उसको डीएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भेजता है। जो भी माता पिता के लक्षण होते हैं वो डीएनए के सहायता से ही बच्चों के पास ट्रांसफर होते रहते हैं। इस वजह से डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। हर्शे और चेज ने एक्सपेरिमेंट करके इस बात का पुष्टि भी दिया था। 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। आप इस इमेज में आसानी से देख सकते हैं, डीएनए का यही डबल हेलिक्स मॉडल है। वाटसन और क्रिक के साथ विल्किंस और फ्रैंकलिन ने भी डीएनए के डबल हेलिक्स को सफल बनाने में अपना योगदान दिया था। विल्किंस और फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन किया था, डीएनए का इमेज खींच कर दिया था, जिसके वजह से वाटसन और क्रिक ने अच्छे से डीएनए के बारे में एक्सप्लेन किए थे। इस बड़े उपलब्धि के कारण 9 वर्ष के बाद 1962 में वाटसन, क्रिक और विल्किंस को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला? क्योंकि फ्रैंकलिन 1957 में डेथ कर चुके थे, इस वजह से फ्रैंकलिन को 1962 में नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था। और रिसेंटली वाटसन भी नवंबर 2025 में एक्सपायर कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है उसके बारे में विस्तार से समझते हैं। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड होता है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी स्वतंत्र होता है। पहले स्ट्रैंड का अंतिम छोर और दूसरे स्ट्रैंड का अंतिम छोर एक दूसरे से स्वतंत्र है, जुड़े हुए नहीं है। इनके बीच का दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होता है, जो डीएनए का व्यास बनाता है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। अनेक न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए का निर्माण करता है। न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप होता है, जिसमें से शुगर और फॉस्फेट ये डीएनए का बैकबोन बनाता है। यानी जो डीएनए का आप स्ट्रैंड देख रहे हैं ये डीएनए का बैकबोन है, जो शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। जबकि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को बीच से जोड़ने का काम करता है। आप यहाँ से देख सकते हैं जो पहला स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड दोनों नाइट्रोजन क्षार से जुड़े रहते हैं। तो शुगर और फॉस्फेट बैकबोन बनाता है, जबकि नाइट्रोजन बेस इन दोनों स्ट्रैंड को आपस में जोड़ कर रखता है। डीएनए का जो एक कंप्लीट घुमाव होता है उसमें कुल 10 पेयर नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस तरह से एक पूरा घुमाव जो डीएनए पूरा कर रहा है, इसी घुमाव में कुल 10 पेयर नाइट्रोजन क्षार होते हैं, और इस घुमाव को 1 पिंच ऑफ डीएनए कहा जाता है, जिसकी कुल लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होता है। बड़ा ही ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो 10 नाइट्रोजन क्षारकों के बीच का दूरी 34 एंगस्ट्रॉम हो गया, और इस प्रकार आप 2 नाइट्रोजन क्षारकों के बीच का दूरी आसानी से पता लगा सकते हैं। तो 2 नाइट्रोजन क्षारकों का बीच का दूरी कितना हो जाएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो 1 पिंच ऑफ डीएनए का टोटल लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि 2 नाइट्रोजन क्षारकों के बीच का दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ से कुछ और याद रखेंगे, जो डीएनए में नाइट्रोजन क्षार होते हैं, 4 तरह के नाइट्रोजन क्षार डीएनए में पाए जाते हैं: एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन और थाइमिन। जिसमें से एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, और गुवानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर जुड़ा रहता है। अब आप यहाँ से डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में आप देख रहे हैं, कहीं पर बड़ा खांच बना हुआ है,
कहीं पर छोटा-छोटा गैप दिख रहा है, तो जहाँ-जहाँ बड़ा-बड़ा गैप दिख रहा है, उसे मेजर ग्रूव कहा जाता है और जहाँ छोटा गैप दिख रहा है, उसे माइनर ग्रूव कहा जाता है और प्रत्येक माइनर ग्रूव के सामने एक मेजर ग्रूव रहता है। जितनी भी डीएनए की लेंथ होगी, प्रत्येक लेंथ में एक मेजर ग्रूव के सामने एक माइनर ग्रूव पाया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल से जुड़े कुछ विशेषता को हमने लिखा है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। विशेषता वाटसन और क्रिक के अनुसार डीएनए डबल हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट थे, फिगर में आपने देखा ही था। अगले विशेषता की तरफ बढ़ेंगे, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल यानी कि एक जो स्ट्रैंड होगा उसको 5 डैश से 3 डैश डायरेक्शन द्वारा, जबकि दूसरे स्ट्रैंड को 3 डैश टू 5 डैश डायरेक्शन के द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पर 5 डैश का मतलब होता है फॉस्फेट ग्रुप का लोकेशन। आप न्यूक्लियोटाइड का फिगर देखेंगे, उसमें पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है। तो 5 डैश का मतलब होता है फॉस्फेट ग्रुप का लोकेशन और 3 डैश का मतलब होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी ओएच ग्रुप का लोकेशन। अगले विशेषता में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का जो दूरी है उसको 20 एंगस्ट्रॉम मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं, डीएनए में शुगर और फॉस्फेट डीएनए का बैकबोन बनाता है, जबकि नाइट्रोजन क्षार दोनों स्ट्रैंड को आपस में जोड़कर रखता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, डीएनए में एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा तथा गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर जुड़ा रहता है। डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कुल 10 पेयर नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं और एक घुमाव को 1 पिंच ऑफ डीएनए कहा जाता है, जिसकी कुल लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होता है और दो क्षारकों के बीच का दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये सब डीएनए का कुछ विशेषता है। बड़े ही कम समय में हमने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को समझा। अगर ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ जा रहा है, तो आप बढ़िया से इस डबल हेलिक्स मॉडल को बना देने के बाद डीएनए के इस विशेषताओं को जरूर लिखें, ताकि आपको पूरे का पूरे नंबर जरूर मिले। अब हम इस वीडियो से जुड़े कुछ प्रश्न को पूछेंगे और उन प्रश्नों का जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? दूसरा, एक्सरे डिफ्रैक्शन का खोज किसने किया? और तीसरा, डीएनए के एक पूरे घुमाव में कुल कितने नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं? और लास्ट प्रश्न है, दो क्षारकों के बीच कितनी दूरी होती है? इन सभी प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें और यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और जाते रहते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।